पुलिस वाले शरीफ अंकल हैं जो भी इस वक्त वेलकम के लिए खड़े हुए हैं और ये अपने जस्टिस दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, होप एवरीवन इज़ डूइंग वेल। मैं हूँ सुंदुस और इस वक्त हम जा रहे हैं जी साउथ वेस्ट टाउन रियाद में। ये है अल अमारिया रोड और अल अमारिया रीजन में है। ये रियाद से थोड़ा सा बाहर है कि आप कह लें कि सिटी से थोड़ा सा हटके है। और अगर आप सेंटर ऑफ रियाद आते हैं तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको 45-50 मिनट्स की ड्राइव मिलती है। और अलमारिया पे ये है, यहाँ पे बहुत सारे फार्म हाउसेज हैं और यहाँ पे एक रियाद सीज़न का ही एक इन्होंने शुरू किया है जिसका नाम है साउथ वेस्ट टाउन। यहाँ पे 4 बजे के बाद एक्टिविटीज़ स्टार्ट होती हैं और इसकी टिकट आपको माई टेबल ऐप से बुक करनी पड़ती है। पर पर्सन जो है वो 35 SR है। बच्चे जो हैं वो 12 साल से नीचे के वो हैं, फ्री एंट्री है। जबकि एडल्ट्स की आपको टिकट लेनी पड़ती है, पहले से प्री बुकिंग करवानी पड़ती है माई टेबल ऐप पे। अंदर की जो एक्टिविटीज़ हैं वो इसमें इंक्लूडेड नहीं हैं, अंदर भी इनके शोज़ वगैरह होते हैं और बाकी की रेस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ हैं वो इस टिकट में इंक्लूडेड नहीं है। उसके लिए आपको अंदर से अलहदा से टिकट लेना पड़ती है। चलें जी, बस हम पहुंच गए हैं और इस वक्त यहाँ पे 5 बजे का टाइम है रियाद में। और आप देख सकते हैं कि ये पहाड़ों के बीच में है, कितना ज़बरदस्त किस्म का। जैसा कि अभी शाम नहीं हुई है, असल यहाँ पे रौनक मेला जो है वो शाम को ही शुरू होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अभी शाम नहीं हुई, सूरज नीचे जा रहा है, लेकिन इसी वजह से हमें पार्किंग भी इजीली मिल गई। वरना आजकल जो रियाद सीज़न में माशाल्लाह से रश लगा हुआ है, उसकी वजह से आपको पार्किंग वगैरह का बहुत ज़्यादा मेजर इशू होता है। मेरी नज़र में उबर मैं कहूँगी बेस्ट है जाने के लिए कि अगर आपने रियाद सीज़न के किसी भी इवेंट पे जाना हो, जैसे कि आप जानते हैं कि बुलेवार्ड वर्ल्ड, बुलेवार्ड सिटी, तो अपनी गाड़ी ले जाने से बेहतर है कि इंसान उबर पे चला जाए क्योंकि आपको पार्किंग नहीं मिलती। यहाँ इतनी दूर मिलेगी कि आपको 1 से 2 किलोमीटर पैदल चल के वहाँ पे आना पड़ेगा। चलें जी, अंदर चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर आप माई टेबल ऐप से बुक नहीं कर सकते तो यहाँ पे टिकट काउंटर भी है, आप यहाँ आके भी ले सकते हैं। लेकिन अगर उस दिन की आपको अवेलेबल ना हुई तो आपको वापस जाना पड़ेगा। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप आने से पहले अपनी बुकिंग कर लें और फिर आएँ। चलें जी, यहाँ का अब एंटर हो रहे हैं और कितना ज़बरदस्त किस्म का इन्होंने बनाया हुआ है, एक प्रॉपर जिसे कहते हैं वो अमेरिकन का जो एक कल्चर है। अब मुझे उनका नाम प्रॉपरली नहीं पता, लेकिन बिल्कुल वो उसी तरह के काउबॉय टाइप उन्होंने लुक्स की हुई हैं। और एक पूरा ग्रुप है जो परफॉर्म भी कर रहा है और साथ साथ आपको वेलकम कर रहा है। और ये पुलिस वाले शरीफ अंकल हैं कि ये इससे मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैंने इनका शो देखा था, एक ऐड थी उसमें देखा था। ये पुलिस वाले शरीफ अंकल हैं जो भी इस वक्त वेलकम के लिए खड़े हुए हैं और ये अपने जस्टिस दे रहे हैं। चलें जी, आगे चलते हैं। आगे बहुत ज़बरदस्त किस्म का इन्होंने अंदर सारा एक जिसे कहते हैं कि एटमॉस्फेयर, माहौल बनाया हुआ है। घोड़े लेके लोग फेर रहे हैं। अच्छा, घोड़ों का ये सीन है कि आप अंदर हॉर्स राइडिंग वगैरह का भी यहाँ पे सीन है और दूर से मुझे ट्रेन भी चलती हुई नज़र आ रही है कि आप उस पर सवारी वगैरह भी कर सकते हैं। चलें जी, आगे की तरफ चलते हैं। अच्छा, अब ये आप चलते चलते देखते जाएं कि अभी ये होटल्स वगैरह बने हुए हैं, फूड काउंटर्स हैं, शॉपिंग की छोटी छोटी दुकानें बनी हुई हैं, ये सारी खुल रही हैं। अभी इस वक्त 5 बजे का टाइम है तो खुल रही हैं, शुरू हो रही हैं। और ये ऑलमोस्ट रात के 12 बजे तक यहाँ पे ये सारा सीन चलता रहेगा। लोग भी आना शुरू हो रहे हैं। अभी फुल इस तरह रश नहीं हुआ, लेकिन काम अभी शुरू होगा और ये पीक पे जाएगा। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने प्रॉपर माहौल जिसे कहते हैं वो काउबॉय जोन का बनाया हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं कि वो बोरियां वगैरह भी रखी हुई हैं और ड्राई जिसे कहते हैं कि झाड़ियाँ वगैरह हैं उनको भी बांध के रखा हुआ है, उसी तरह गड्ढे बना के रखे हुए हैं। और पीछे पहाड़ भी वो जो उसी तरह के प्लेचेस किस्म के हैं कि वो उसी जोन में उन्होंने एक टिपिकल जगह चूज़ किया रियाद की, वही कि जहाँ पे प्लेचू किस्म के पहाड़ हैं और उसी तरह का उन्होंने बीच में सड़कें बना के प्रॉपर जोन बनाया हुआ है। अच्छा, यहाँ के जो रेस्टोरेंट्स और ये होटल्स बनाए हुए हैं, इनके रूफ टॉप्स भी हैं कि आप वहाँ भी बैठ सकते हैं। अच्छा, ये एक मसाज की शॉप है कि मसाज जोन उन्होंने बनाए हुए, मसाज चेयर्स वगैरह रखी हुई हैं और सारा यानी कि आप जाके अपना बुक कर सकते हैं चेयर और आप प्रॉपरली ले सकते हैं। आप टॉप पे देख सकते हैं इनमें से कुछ रेस्टोरेंट्स के रूफ टॉप पे लोग गए हुए हैं कि छोटे छोटे कैफ़ेज़ हैं, वहाँ पे भी लोग गए हुए हैं, चाय कॉफ़ी चल रही है। और ये रही ट्रेन के वो पास आई है कि बच्चे इसमें राइड भी कर सकते हैं। अच्छा, ये काफ़ी ना एक स्क्वायर किस्म का इन्होंने प्रॉपर, चारों तरफ से पहाड़ हैं, 3 तरफ से पहाड़ हैं सॉरी, और एक तरफ फ्रंट पे पार्किंग है और वो पूरी आपका प्रॉपर ना एक
काउबॉय लुक देने के लिए ना उन्होंने वही सारा बनाया हुआ है। और अच्छा, इस तरफ जो है ना बच्चों की एक्टिविटी जोन्स नहीं है, यहाँ से जहाँ से हम एंटर हुए हैं वहाँ पे ज़्यादा होटल्स हैं और शॉपिंग की शॉप्स हैं। और ये सेंटर में आप देखें कि सेंटर में सारी इन्होंने चेयर्स वगैरह लगाई हुई हैं, बीच में छोटी छोटी बार्स हैं और चाय कॉफ़ी के जिसे कहते हैं स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं। बच्चों की एक्टिविटी जोन्स जो है ना वो अपोजिट साइड पे है कि वहाँ पे 3 से 4 प्रॉपर बच्चों के एक्टिविटी जोन्स हैं कि जिनकी अलहदा से एंट्री टिकट है कि वो अगर आपने जाना है तो वो आपको उनकी टिकट वहीं से लेनी पड़ेगी और फिर आप बच्चों को ले जा सकते हैं। चलें जी, ये अब आप एक देख लें कि सेंटर में प्रॉपरली बच्चों को हॉर्स राइडिंग करवा रहे हैं और वो प्रॉपर किट वगैरह पहना के करवा रहे हैं। इसकी टिकट लेने के लिए आपको इसके साथ ही बल्कि उन्होंने एक डेस्क बनाया हुआ है प्रॉपरली और वहाँ पे बच्चों को वो इजीली उन्होंने कर रहे हैं और बच्चों को वो किट शिट पहना के तो फिर हॉर्स राइडिंग प्रॉपरली करवा रहे हैं। अच्छा जी, इसके बिल्कुल सामने ही जो था ना वो इनका एक थिएटर है, इन्होंने पीछे बनाया हुआ है जहाँ पे परफॉर्मेंस वगैरह होती है और उसकी टिकट जो है वो 25 SR पर पर्सन है। किड्स इंक्लूडेड है, यानी कि किड्स की भी आपको अगर बच्चों ने जाना है तो बच्चों की भी आपको टिकट लेनी पड़ेगी। उसके अलावा ये हॉरर हाउस है और साथ में ये सारी 2-3 और एक्टिविटीज़ हैं कि वॉचेस वगैरह लगी हुई। ये रहा हुआ एम्पी थिएटर और यहाँ पे वो सारी एक ड्रामा वगैरह कह लें होता है कि अच्छा था, बहुत मज़े का था। उसकी मैं अलहदा से वीडियो जो है वो मैं डाल दूँगी, आप वो चेक कर सकते हैं इसके पार्ट 2 में। अच्छा, यहाँ पे ड्रामा शुरू होने से पहले जो एक प्रॉपर प्रोग्राम शुरू होने से पहले उन्होंने थोड़ा सा अपना जिसे कहते हैं डेमो दिया कि दिस इज़ वी आर गोइंग टू परफॉर्म दिस टैब्लो और उसके बाद फिर उन्होंने दे कन्विंस अस टू बुक द टिकट्स और उसके बाद फिर हमने जब वो थोड़ा सा देखा तो उसके बाद हमने फर्दर आकर टिकट्स अपनी बुक की हैं एंड दैट वाज वेरी नाइस। अब इस वक्त आप देख सकते हैं कि सूरज नीचे जा चुका है और लाइट्स वगैरह यहाँ पे बस ऑन हो रही हैं और लोगों का आहिस्ता आहिस्ता रश भी काफ़ी बढ़ रहा है। हम अर्ली टाइम में आ गए थे लेकिन अब जैसे जैसे शाम का वक्त होता जा रहा है तो जो फूड स्टॉल्स और जितने भी होटल्स वगैरह हैं वो सारे खुलते जा रहे हैं। अच्छा, ये यहाँ पे हॉर्स कार्ट भी है, आप देख सकते हैं कि जो हॉर्स राइडिंग बच्चे नहीं करना चाहते वो हॉर्स कार्ट के ऊपर भी बैठ सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे बहुत ही मज़े की ना एक स्लाइड भी है काफ़ी ऊंची किस्म की, वो बिल्कुल आप सामने देख सकते हैं, वो किड जोन से पहले है और वो टायर्स में आपको बैठा के तो प्रॉपरली ऊपर से आपको स्लाइड करते हैं। चलें जी, इस वक्त हम एम्फी थिएटर में चलते हैं और मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ कि कैसा है अंदर से सारा क्या सीन है। अंदर इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के एक अलहदा से विलेज बनाया हुआ है कि जिसमें शेरिफ का पुलिस स्टेशन भी है, जेल भी है, हॉस्पिटल भी है, रेस्टोरेंट भी है, बार भी है, सब कुछ है। और वो एक कबायली का वो एरिया भी है जहाँ पे उसने अपनी शीप्स वगैरह रखी हुई हैं। तो ये उन्होंने पूरा एक स्टेज किस्म का आप समझने बनाया हुआ है जहाँ पे वो अपना ड्रामा वगैरह परफॉर्म करेंगे और आप पीछे आराम से बैठ के अपना एंजॉय करते हैं। ये होस्ट हैं जो ड्रामा शुरू होने से पहले थोड़ा सा आपको गाइड करते हैं, उसके बाद एक प्रॉपर टैब्लो शुरू होता है। चलें जी, वो मैं एक अलहदा सी वीडियो डाल दूँगी, आप वो चेक कर सकते हैं। अब इस वक्त बाहर आए हैं तो आप देख सकते हैं कि लाइट्स वगैरह प्रॉपरली इन्होंने अपने विलेज की, साउथ वेस्ट विलेज की ऑन कर दी हुई हैं और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एटमॉस्फेयर है। अच्छा, खाने के लिए आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे, इट्स अप टू यू कि आप क्या लेना चाहते हैं। ये सामने जो है काउबॉय शो का जोन है और इसके ऑपोजिट साइड पे यहाँ पे खुले जो जोन है वो सिटिंग जोन है और साथ ही आपके फूड के छोटे छोटे इन्होंने स्टॉल्स वगैरह लगाए हुए हैं ये सामने सारे। और अच्छा, मेन रेस्टोरेंट्स भी हैं वो अपोजिट साइड पे हैं और कुछ खुल रहे हैं। अच्छा, अब ये आपके ऊपर है कि आप क्या खाना चाहते हैं। तो मैंने तो फ्राइज़ और चाय वगैरह सिंपल ऑर्डर की। आप यहाँ पे ये शो की लाइन चेक कर सकते हैं कि शो की लाइन जो यहाँ पे काउबॉय शो होना है उसकी लाइन कितनी लंबी है और टिकट्स के लिए बुकिंग चल रही हैं। अच्छा, एक शो यहाँ पे 6 o'clock होता है, 6 से ऑलमोस्ट 40 मिनट्स ऑनवर्ड होता है और उसके बाद इसी तरह आगे थोड़ी थोड़ी वक्फे के बाद होता है, 30-40 मिनट्स का ब्रेक होता है, उसके बाद होता है। तो वो आप चेक कर सकते हैं कि कौन से नेक्स्ट शो की आपको टिकट अवेलेबल है। और टिकट्स मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि 25 SR हैं। अच्छा जी, अंदर आए हैं, शो शुरू हुआ है, अलहदा से मैं इसकी वीडियो डाल दूँगी, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। चले जी, यहाँ से अब शो देख के बाहर निकले हैं और आगे की तरफ चलते हैं। तो आगे जो हैं वो बच्चों के मुझे ट्रैम्पोलिन्स नज़र आ रहे हैं। चलें आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्या सीन है बच्चों के जोन्स का। अच्छा, ये सामने जो है वो स्लाइडिंग जोन है और इस तरफ जो है वो
हॉर्स कार्ट का और वो ट्रैम्पोलिन्स वगैरह। अच्छा, ट्रैम्पोलिन्स वगैरह जो हैं वो उनकी कोई एज सच नहीं है, टिकट्स वगैरह नहीं है कि वो आपको फ्री मिल जाए तो वो आप बच्चे पहन के उसकी प्रॉपर किट तो वो कर सकते हैं। और मैं देख रही थी कि काफ़ी यानी कि उसके साथ बच्चों के जो पेरेंट्स वगैरह हैं वो बच्चों को उसमें कंपनी कर रहे थे, उसके साथ वो एक्टिविटीज़ कर रहे थे। और यहाँ पे जो हॉर्स कार्ट है उसके लिए आपको टिकट लेनी पड़ेगी। और ये देख सकते हैं कि वो सामने ट्रैम्पोलिन है और बच्चों के पेरेंट्स जो हैं वो उनको प्रॉपर कंपनी दे रहे हैं कि उनके साथ खड़े हैं। और ये कार्ट है जी यहाँ पर जहाँ से आप बुकिंग कर सकते हैं, कार्ट में सिटिंग के लिए स्पेस अपनी कर सकते हैं। और बिल्कुल इसके सामने जो है वो दूसरे जोन्स हैं बच्चों के प्लेइंग के, जिनकी टिकट्स वगैरह हैं। और उनके भी ये देखें कि ये स्लाइड जोन जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि वो टायर ट्यूब में बिठा के बच्चों को स्लाइड देते हैं। और ये उसके साथ एक छोटा जोन है टॉय होम, ये ज़रा छोटे बच्चों के अंदर लोग भी हैं। आई थिंक कोई एक सिंगल पेरेंट को अंदर जाना अलाउ भी है। और इसके साथ जो है वो नेक्स्ट जोन है वो थोड़े से बड़े उम्र के बच्चों के लिए कि उसमें स्लाइड्स वगैरह भी अंदर लगी हुई हैं और प्लेइंग एरिया भी उन्होंने बनाया है। तो ये 3 जोन है जो बच्चों के लिए है और डिफरेंट एज के बच्चों के लिए। अच्छा, इसके ऑपोजिट साइड पे जो है वो थोड़े से फाइन डाइन रेस्टोरेंट्स हैं कि वो उन्होंने हट्स की तरह उन्होंने हट्स बनाई हुई हैं और अंदर रेस्टोरेंट्स वगैरह प्रॉपर बनाए हुए हैं। और ये आप देख सकते हैं कि इस तरफ है और यहाँ पे प्रॉपर जिसे कहते हैं ना कि एक विंटर्स नाइट का सिटिंग का एटमॉस्फेयर भी है, स्क्रीन्स भी लगी हुई हैं और म्यूज़िकल शो वगैरह भी चल रहा है कि यानी कि प्रॉपर यानी कि इशा के बाद यहाँ पे प्रॉपर एक सीन ऑन होता है सारा कुछ। तो वो आप अपनी टाइमिंग अपने आपने जो शो बुक करना है उसके अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप आ सकते हैं। ये भी एक देख सकते हैं कि बारबेक्यू हट है और टॉप पे जो है वो काम है, सिटिंग वगैरह भी है इसके ऊपर। बाकी ये इस तरफ आप देख सकते हैं कि थोड़े से फाइन रेस्टोरेंट्स हैं और प्रॉपर सिटिंग्स हैं। ये अंडर द छोटी छोटी अम्ब्रेलाज इन्होंने हट टाइप बनाई हुई हैं और उनके नीचे प्रॉपर सिटिंग्स हैं, नीट क्लीन से 7 स्क्रीन्स लगी हुई हैं और म्यूज़िक ऑन हुआ है। और उस तरफ जो है वो सामने आप देख सकते हैं कि वो VR वगैरह की गेम्स वगैरह लगी हुई हैं, ई गेम्स हैं सारी, वो आप कर सकते हैं। दूसरा टेबल टेनिस वगैरह भी अवेलेबल है। चलें जी, ये था मेरा आज का व्लॉग। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।